हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। देश में हेल्थ और सोशल सेक्टर में काफी प्रगति की है और महंगाई भी काफी हद तक कंट्रोल में आई है। मेन मुख्य दो बातें हैं। एक, जो इंडिया की, भारत की जो तरक्की हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लोगों के लिए हम जो उन्नति प्रगति कर रहे हैं, उसमें हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हम समझ सकते हैं कि आज के तारीख में वी हैव वन द बैटल अगेंस्ट प्रॉब्लम्स जो हमारे देश को नीचे खींच रहे थे। पहली बात। दूसरी बात कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ G20 में सबको लेकर आए हैं और भी देशों के साथ लेके आए हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है कि विश्व के जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉपुलेशन के हों, आज यूक्रेन रशिया की जंग है, ये सब बातें पर किया है। लेकिन उनका फोकस कहाँ रहा है कि जो देश में भूख है, जहां हमारा देश हम उसको पूरा कर पाए हैं, हम सबको खाना दे पा रहे हैं, इसके कारण हम जो हमारे पॉपुलेशन 100 करोड़ की है, उनको आज के तारीख में स्किलिंग करने के बाद हम ये ऑप्टिमिज्म देख सकते हैं, पॉजिटिव व्यू देख सकते हैं कि हमारे देश की हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सेक्टर में जो प्रगति हम करना चाहते हैं, हम पूरा विश्व में ये बांटना चाहते हैं। जैसे कोरोना के समय पर हमने कैसे वैक्सीन सबको दिलाए, इन्फ्लेशन का कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमारे देश में प्रगति हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे विश्व को इसमें साथ में शरीक करके हम करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फ्यूचर ऐसे नहीं है कि हमारे देश की प्रगति हो और दूसरे देशों की प्रगति नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है। G20 के लक्ष्य में आप देखा जाए तो ये एक सबको साथ लेके जाना चाहते हैं। तो मेरे अंदाज से प्रधानमंत्री मोदी जी का ये G20 का जो मकसद रहा है वो है कि सबको इकट्ठा करके पूरे विश्व में एक इन्फ्लुएंस कर सके। जहां यूनाइटेड नेशंस हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, जहां यूनाइटेड नेशंस जो ये मकसद से बनाया गया था कि हमारे विश्व में कोई जंग नहीं हो, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि एटलीस्ट ये सेंटर पर इतने देशों के साथ हम एक ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। और मेरे अंदाज से वो लीडरशिप जो दिखाई है, वो उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये लीडरशिप एक अलग ही लीडरशिप है जो ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को सबको मिलाना चाहता है। ईस्ट और वेस्ट, रशिया को भी साथ में रखना चाहते हैं, अमेरिका और यूरोपियन नेशंस को साथ में रखना चाहते हैं, डेवलपिंग नेशंस को साथ में रखना चाहते हैं, और जो पीछे नेशंस हैं, जो अफ्रीका के जो नेशंस हैं, उनको भी साथ रखना चाहते हैं। तो G20 का प्लेटफॉर्म जो पहले था और आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी जो बनाना चाहते हैं, वो बहुत ही ऊंचे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे देश को, भारत को उससे बहुत ही फायदा हो रहा है, क्योंकि सब देश को यहाँ आके, जितने भी लोग आए, बहुत लोग आए यहाँ विश्व से, G20 का पूरे साल के अंदर जो प्रोग्राम्स रहे हैं, सब देशों में घूमते रहे हैं। तो मेरे अंदाज से ये सब देखने के बाद उनको पता है कि हमारी देश और डेमोक्रेसी और अलग जो प्रगति हो रही है, उसमें हमारा देश आगे ही है। सो ये लीडरशिप के लिए भी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई है।